क्या आपका मूलांकन 8 है? नहीं जानते? मैं बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की तारीख 8, 17 और 26 में हुआ है तो उसका मूलांकन 8 है। मूलांकन 8 बहुत लकी है। इसमें एक अद्भुत रहस्य है। ये रहस्य जानने के लिए और इसका सीक्रेट जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी लवर्स। दोस्तों, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। आज हम आपको मूलांकन 8 की बात करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति का मूलांकन 8 है वो मूलांकन बहुत लकी, सबसे महत्वपूर्ण नंबर है, रहस्यमयी है। मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी लवर्स। मैंने 1 से लेके 7 तक की वीडियो डाली हैं। आपने बहुत उन्हें लाइक किया है, बहुत ही पसंद किया है। मैं आशा करता हूं कि मूलांकन 8 को भी आप बहुत अच्छी तरह से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मूलांकन 8 की। सबसे पहले हम मूलांकन 8 का सीक्रेट जान लेते हैं। सीक्रेट क्या है? आप भली प्रकार जानते हैं कि अंक ज्योतिष में 1 से लेके 9 नंबर होते हैं। तो सबके विषय में आप जानते हैं उनका एंड है, लेकिन एक नंबर ऐसा भी है 8 नंबर कि वो ऐसे 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 उसका कोई एंड ही नहीं है। इसका सीक्रेट आप जानते हैं? इसका मतलब है नीचे भी गोल है और ऊपर भी गोल है। मतलब जो नीचे है वो ऊपर है। नीचे वाला मान लीजिए कि संघर्ष है और ऊपर वाला गोल आपकी उन्नति है। समझ लीजिए कि नीचे वाला संघर्ष करता मैं हूं और संघर्ष के बाद में मैं ही ऊपर हूं। रहस्य बहुत गूढ़ है। यदि आपने ये पहेली समझ ली है तो फिर आप मूलांकन 8 को भली भांति समझ जाएंगे। एक बात और विशेष है कि मूलांकन 8 वाले व्यक्ति जन्म से ही लीडरशिप की भावना रखते हैं। ये अचानक नहीं हो गया, कोई संजोग नहीं है, ये रातों रात हो गया। मूलांकन 8 वाले जीवन में प्रथम भाव में 20-25 साल तक बहुत संघर्ष करते हैं और जो उनकी संघर्ष की कहानी अगर आपको समझ में आ जाए तो हर अच्छा इंसान संघर्ष करना ही छोड़ दे। वो जो भी मुसीबत आती है, जो भी रुकावट आती है, वो उसको अपनी उन्नति का मार्ग समझते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। जो भी ये काम शुरू करते हैं, ये चाहे कितनी भी परेशानी आए, झुकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। मूलांकन 8 की यही खास विशेषता है। आपने कभी देखा होगा कि मूलांकन 8 की कहानी भी एक वृक्ष जैसी है कि चाहे धूप हो, गर्मी हो, आंधी हो या तूफान हो या बहुत बारिश हो, वो अपने स्थान से दिखता नहीं है। मूलांकन 8 ये लीडरशिप की भावना बचपन से ही लेकर पैदा करते हैं, लेकिन चाहे कितना भी संघर्ष आए, ये उसको अपनी सीढ़ी समझते हैं और मजबूती के साथ फिर खड़े हो जाते हैं। ये लीडरशिप आपके घर परिवार में भी हो सकती है, ये किसी बड़े ऑफिस में भी हो सकती है, ये फौज में भी हो सकती है, ये लीडरशिप नेतागिरी में भी हो सकती है। जिन्हें लीडरशिप करनी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं,
उनका अपना एक अनुशासन होता है, उनका एक डिसीजन होता है, और ये इतने मेहनती होते हैं कि ये कोई भी कठिनाई आए तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि घर का मुखिया है तो उसको भी लीडरशिप करनी है, जब भी आपका परिवार ठीक चलेगा। घर का मुखिया होना बहुत ज़रूरी है, वो लीडर है। इसी प्रकार यदि कोई ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, तो मैनेजर जो नीचे काम करने वाले वर्कर्स हैं उन पे ध्यान रखता है, और ध्यान रखने के बाद में उनके साथ बहुत अच्छा एटीट्यूड, अनुशासन रखता है। इसी प्रकार ये नेतागिरी जो होती है, जो राजनीति जो होती है, ये जन्मजात होती है कि वो सबसे आगे रहें। जब नेता ये समझ करके काम करता है कि ये मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए समाज सेवा कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 नंबर शनिदेव का है, और शनिदेव न्याय के दाता हैं, कर्म दाता हैं। आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि यदि आप मेहनती हैं और न्याय कर रहे हैं, कर्म के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, तो आपकी उन्नति निश्चित है। शनिदेव ये कहते हैं कि आप सने सने धीरे धीरे मेहनत करते जाइए, आपकी उन्नति होगी। किसी को भी बड़ी उन्नति रातों रात नहीं मिल जाती है, उसके पीछे उसका जीवन संघर्ष होता है। आप और खास बात यह है कि जो मूलांकन 8 के व्यक्ति होते हैं वो किसी के साथ झुकते नहीं हैं। उनकी पर्सनैलिटी ही ये बता देती है कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उसका अनुशासन देख करके जान जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने एक फिल्म देखी होगी पुष्पा, झुकने की बात ही नहीं करता वो हीरो, बोलता है कि साला झुकेगा नहीं। ये क्योंकि मेहनत करते हैं, अपने पर विश्वास होता है, तो ये कहीं समझौता नहीं करते, झुकते नहीं हैं। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, एक एक्टर हैं राजकुमार, वो हर जगह बोलते हैं, बड़ा रोल करते हैं, चाहे वो कलेक्टर का रोल भी हो तो बोलते हैं कि जनाब नौकरी तो हम शौक के लिए करते हैं, इस्तीफा तो हमारी जेब में रहता है। ये एटीट्यूड होता है। तो आप समझ जाइए कि इनका मूल्यांकन 8 है। इसके बाद में एक व्यक्ति और देखा होगा, क्योंकि जिनका 2 और 6 से मिल करके 8 बना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह, उनका मूल्यांकन भी 2 और 6 से मिलकर 8 बना था। बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इसके बाद आपको याद आएगा कि बचपन संघर्ष में गया और संघर्ष ही करते रहे, लेकिन उनके अंदर एक भावना थी कि मैं कुछ हटके करूं, ख्वाब नहीं करना चाहते थे। आप जान गए होंगे, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने जीवन में पहले स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष किया है, घर से निकल गए, लेकिन लक्ष्य नहीं भूले, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, लेकिन बड़े बड़े लोगों से वो सीखते रहे, जानते रहे, और एक दिन धीरे धीरे जब उनकी अवस्था 30, 35, 40, 50 को पार करती गई, अनुभव ढेरों हो गया, तो वो मुख्यमंत्री बने। 25 साल से वो आज तक मेहनत करते करते, जब भी देखेंगे वो कार्य कार्य काम काम कर रहे होंगे, अनुशासन में रहते हैं। और आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया उनको, उनके सामने झुकती है, ये नहीं झुकते। तो आपने जान लिया कि ये सीक्रेट है मूल्यांकन 8 का। यदि आपके अंदर भी ये खूबियां हैं तो समझ लीजिए कि आप मूल्यांकन
8 वाले व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आपका नंबर मूलांकन 8 हो, आपकी धर्मपत्नी का हो, या जो आजू बाजू में रह रहा है उसका मूलांकन 8 हो। उसका एटीट्यूड इसी प्रकार का होगा कि वो झुकेगा नहीं। तो ये समस्या ये देखने को मिलती है, लेकिन मूलांकन 8 सबसे मिलते जुलते नहीं है। इनकी मुख्य भूमिका जो नंबर है वो है 5 और 6। दोस्तों, मूलांकन 8 वाले सब में मिक्सअप नहीं होते, उनका एक अलग स्थान है, उनका एक अपना व्यक्तित्व है। इनकी 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक जब मित्रता होती है तो वो नंबर हैं 5 और 6। लेकिन एक विशेष बात और बता दूं कि इनका जो टकराव होता है वो 2 नंबर है, वो नंबर हैं, एक है 4 और एक है 7। क्यों कि राहु केतु के नंबर हैं, ये भ्रमित कर देते हैं। यदि आप भ्रमित नहीं हुए हैं तो उनसे भी आप जीत जाएंगे। ये अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अप टू डेट रहते हैं, बाहर का कुछ फास्ट फूड खाते नहीं हैं, सेहतमंद होते हैं। इनकी विशेषता होती है, इन्हें जो शक्ति एनर्जी मिलती है उसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हैं और योगा करते हैं, हष्ट पुष्ट दिमाग को शक्ति मिलती है। इनके लिए सभी दिन अच्छे हैं मेरे हिसाब से। क्यों कि तो ये तो रोज ही काम करते हैं, ये रुकते ही नहीं हैं। और अगर ये रतन धारण करना चाहें तो ये अपने किसी जानकार पंडित से सलाह लेकर के नीलम धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैंने मूलांकन 8 के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है। यदि आपको मेरी दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मूलांकन 9 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।